आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव। इससे इस चैप्टर के जितने और टॉपिक्स थे मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कि अगर इसका परिभाषा हम बोले तो क्या बनेगा कि माना दो आवेशित कण जिसके परिमाण समान लेकिन विपरीत प्रकृति के हो और जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। इससे माना कि एक धन क्यू है और एक क्या है, ऋण क्यू, मतलब ये धनावेशित है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, ऋणावेशित। दो आवेशित कण जिसके परिमाण समान लेकिन प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, ठीक है, और जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। मैंने अल्प दूरी क्या माना, 2l, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? चलो अब इसी संबंधित आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। चलिए सेम इसी से ही परिभाषा निकलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू, P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश का परिमाण, किसी भी बिंदु आवेश का परिमाण और आवेशों की मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम परिभाषा फार्मूले के रूप में बनाए तो ये बनेगा किसी भी आवेश का, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी एक आवेश का परिमाण और अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं बाबू, P से लिखते हैं। और आवेश मैंने क्यों लिख दिया, और अल्प दूरी मैंने कितना माना, 2l, तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल 2ql, ठीक है। अब इसका हम मात्रा लिखे तो जरा मुझे बताएंगे इसका यूनिट क्या होगा बाबू, ये Q आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम, और L लंबाई का मात्रा मीटर। अब इसका बीमीय सूत्र हम लिखे, बीमीय सूत्र ठीक है। तो आपको पता है कि कूलम आवेश का मात्रक है, तो Q बराबर I इंटू T होता है। इसका बीमा क्या बनेगा, AT बनेगा कि नहीं बनेगा, और मीटर लंबाई का मात्रक है और इसका जो बीमा बनेगा कैपिटल L हो जाएगा, है ना। तो अब इसको लिखिए क्या बनेगा, AT और इसका हो जाएगा L, तो दोनों एक साथ करेंगे ALT, है ना। तो इसका बीमा हो जाएगा ALT हो जाएगा।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार का सदिश राशि है। क्या बाबू? सदिश राशि है। ठीक है, चलो इसको मिटा दे। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, है ना। सिर्फ पहले हम बात करने वाले हैं अच्छी रेखा किससे कहते हैं? अच्छी रेखा, अच्छी रेखा किससे कहते हैं, जरा मुझे बताएंगे? अच्छी, हाँ, अच्छी रेखा आवेशों को, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाले रेखा को ही क्या बोलेंगे? अच्छी रेखा। अर्थात किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाले सरल रेखा को ही क्या बोलेंगे? अच्छी रेखा। बात समझ में आया? अब हम लोग अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर, जैसे PQ कुछ भी मान ले, और वहां पर हमको तीव्रता निकालना है, ठीक है। और आपको पता है बाबू, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा मुझे बताएंगे? इससे संबंधित दो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। पहला, अच्छी स्थिति में, और एक निरक्षी स्थिति। बात समझ आया? तो हम बात करने वाले किसकी? अच्छी स्थिति में, है ना। तो यही मैं लिख लूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी स्थिति में? बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा या अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आपको बताया अच्छी रेखा किसे कहते हैं। अब उस स्थिति पर, उस स्थिति में हमको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बाबू? विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो दो आवेशित मैंने कर लिया, एक -q और एक +q, जिनको मैंने अल्प दूरी पर रखा। ये अल्प दूरी मैंने 2l ले लिया। कितना लिया? 2l। तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब देखिएगा, ये दोनों अच्छी स्थिति में है, और इसी अच्छी रेखा पर एक बिंदु कौन है? P है ना। और यहीं पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब जरा मुझे बताएंगे, इस पर अगर हम लंब डाल दें, इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, तो ये दूरी कितना बनेगा, जरा मुझे बताएंगे? L बनेगा। और यहां से यहां तक की दूरी L होगा, है ना। चलो, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 2l है, इसकी मध्य से यहां तक की मैंने दूरी, यहां जहां पर हमको तीव्रता निकालना होगा, उस दूरी को मैंने स्मॉल r। अब प्रदीप बाबू बताएंगे जरा कि धन आवेशी से दूरी यहां से होगा, धन आवेशी जो कण है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी बनेगा
जरा मुझे बताइए कितना बनेगा। r - तो ये टोटल दूरी r है और ये इतनी दूरी l है, लेकिन हमको इतना निकालना है, तो पूरे में से इतना घटाएंगे तभी तो निकलेगा, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा r माइनस l हो जाएगा। गुड। अब ये ऋणाभिषिक्त कण के कारण दूरी यहां से यहां तक का हमको दूरी निकालना है। इतना दूरी हमको पता है r और इतना दूरी l, तो r प्लस l हो जाएगा, बस, है ना। तो आपको पता है किसी भी बिंदु आवेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक है बाबू। तो हम लोग लिखते हैं पहले धनावेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखे, तो ये हो जाएगा +q, डायरेक्ट लिखे ना, q मतलब धनावेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो ई, इसको मैंने, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां मैं आपको बताऊं कि धनावेशित का कारण, धनावेशित कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की होती है। किधर होगा बाबू? तो हमको ए पे निकालना है, पी बिंदु पर, तो तीव्रता इधर होगा, किसके कारण? धनावेशित कारण। तो मैंने इसको E1 मान लिया, क्या मान लिया? E1। और ऋणावेशित के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा? अंदर की ओर, तो मैंने इधर मान लिया, है ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया? E2 मान लिया। क्या मान लिया? जरा ध्यान दीजिएगा, धनावेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर E1 और ऋणावेशित कण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर। अब हम पहले धनावेशित कण के लिए निकाले बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा E1। अब किसी भी बिंदु आवेशित के कारण, है ना, उसकी तीव्रता कितना होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो यहां भी ऐसे लिखेंगे सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। लेकिन यहां r जो है नहीं लिखेंगे, केवल r माइनस l का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब हम किसके लिए लिखेंगे बाबू? ऋण आवेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की, है ना। तो इसको हमने क्या माना है? E2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, ये दूरी बताओ जरा, इसको यहां तक की r प्लस l का होल स्क्वायर हो गया ना। चलो, अब हम इसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? परिणामी तीव्रता निकालेंगे। और परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों का अंतर होगा, है ना। चलो, तो बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो गया, जरा मुझे बताएंगे? E2 माइनस, अब हम क्या निकालेंगे बाबू? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब जरा मुझे बताएंगे, जो E1 है, E1, ठीक है, वो E2 से बड़ा है, तो यहां हम लिख दें कि E1 is
ग्रेटर देन E2, है ना। तो ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जरा मुझे बताएंगे। E बराबर E1, है ना, ये E1 है ना, E1 माइनस E2, धनाभिषिक्त तीव्रता E1 माइनस 1, तो E1 माइनस E2, तो E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस यहां है, E2 का मान जरा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है बापू, ठीक है। चलो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यहाँ भी Q है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस कितना 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना जी। तो इसको हम लिखे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हल करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, देखिएगा ये R माइनस L R प्लस L, तो ये बनेगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और इसमें क्या बना है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखेंगे और उसकी बात सॉल्व करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करें, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और ये माइनस, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे बाबू। चलो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये माइनस का फार्मूला ना, माइनस 2RL हो जाएगा, और नीचे ये क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ एक चीज और लिखना है आपको, क्योंकि ये जो L है वो बहुत छोटा दूरी है ना, मतलब छोटे रास्ते है, इसलिए इसको नग मान करके छोड़ने पर, तो ये हो जाएगा L को मानकर छोड़ने पर, और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ना, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये अंदर जाएगा प्लस को माइनस L का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, ये R की पावर 4 बनेगा, देखो कहीं कट रहा है, कहाँ है, इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, है ना। तो इसको यहां मिटा दे, चलो अब हम इसको सॉल्व करें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL 4RL कितना हो जाएगा वो, 4RL हो जाएगा, है ना, और बाई कितना R पावर 4, ये एक R कट जाएगा, कटेगा ना जी, और यहाँ R
कितना हो जाएगा 4l बाई कितना r की पावर q। अब देखिएगा इसको हम अंदर ले चले, यहां गुणा कर दें तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2ql बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 3 है ना। देखो मैंने 4 को 2 गुणे 2 कर दिया, q का गुणा होगा तो ql हो जाएगा। आपको पता है कि p बराबर अभी जस्ट पढ़ के आए हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2ql होता है। तो यहाँ 2ql के स्थान पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा कितना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई p और नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर q। इसको अच्छी तरह से लिख लो तो ये बनेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको एक साथ कर लो 2p बाई कितना r की पावर q। ये परिणामी तीव्रता होगा किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट